Friends, welcome to my YouTube channels Real Edu Zone. And first of all, I have to kindly request to please subscribe my channels. And friends, today I am teaching about material noun and abstract noun. Do you know what is a material noun? Material noun. Material noun is a name of material substance in which we cannot count. मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जिसे हम आसानी पूर्वक एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से हम गिन नहीं सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसे नापा जा सकता है या तौला जा सकता है, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस इन विच वी कैनॉट काउंट, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, आसानी तरीके से उसकी गणना नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, तो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। और जो एक वस्तुओं से अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। एक वस्तुओं से अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है तो हम उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। चलिए मैं लिख कर बताता हूँ। मटेरियल नाउन material noun is the name of material substance example water, iron, rice, sugar, silver, gold, etc. मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। इसकी उदाहरण है वाटर, पानी, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ नाप सकते हैं। आयरन, लोहा। लोहा क्या है? हम इसको तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोहा से बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण होती है, बहुत सारे चीज़ें हम इससे बना सकते हैं। लोहा का बेंच है, अलमीरा है, विंडोज़ है, डोर है, पलंग है, चेयर है, बेंच है, डेस्क है। इसलिए हम इसको आयरन को मटेरियल नाउन में रखते हैं। राइस, हम इसको गिन नहीं सकते हैं। शुगर, चीनी, इसको गिन नहीं सकते हैं। सिल्वर, चांदी, चांदी से ही बहुत सारे आभूषण बनते हैं, है ना, इसलिए हम इसको मटेरियल नाउन कहते हैं। गोल्ड, सोना, सोना से ही बहुत सारे आभूषण बनते हैं, इसलिए हम इसको मटेरियल नाउन कहते हैं। आप एक और लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि नाम में से वैसे नाम, नाम में से वैसे नाम जिसे हम एक एक करके आसानी से नहीं गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, जिसे सिर्फ नापा या तौला जा सके, तो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नोट्स में लिखेंगे यह हमेशा
सिंगुलर रहता है, यह हमेशा सिंगुलर रहता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। यह हमेशा सिंगुलर रहता है और यह हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। दूसरा है यह हमेशा आर्टिकल से बचा रहता है। आप यह भी कह सकते हैं कि इसके पहले आर्टिकल समझते हैं, ए और एन नहीं लगता है। आर्टिकल कभी भी मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे हम ए वाटर नहीं कह सकते हैं, एक पानी। हम किसी को कहते हैं ना कि एक गिलास पानी लाओ, क्या कहते हैं? एक गिलास, प्लीज़ अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, माने एक गिलास। तो ए का प्रयोग कहाँ हुआ? जैसे कह सकते हैं प्लीज़ अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये जो यहाँ आर्टिकल ए जो लगा वो वाटर के लिए नहीं लगा, किसके लिए लगा? ग्लास के लिए। एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी, ना कि एक पानी, है ना। तो कभी भी मटेरियल नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। ओके बच्चों, आप इसको आसानी से इसको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसा फिर आपको कभी भी मटेरियल नाउन नहीं पढ़ाया जाएगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी समस्याएं हो, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, मैं इसको ऊपर से मिटाता हूँ। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सेकेंड आपका टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन समझ गए, जिसको हम नाप नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जिसको हम आसानी तरीके से गिन नहीं सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, या फिर एक वस्तु से अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे पानी, हम इसको नाप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। चीनी, हम इसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। लोहा हो गया, ये इससे बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण हो सकता है, बन सकता है। चांदी हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। बात समझ में आ रही है? लकड़ी से बहुत सारे फर्नीचर बनते हैं, तो यह भी मटेरियल नाउन में आएगा। सोना हो गया, चांदी हो गया, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, पित्तल, तांबा, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सभी के सभी मटेरियल नाउन हो गया। और हमेशा नोट करेंगे कि मटेरियल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है, यह हमेशा आर्टिकल से बचा रहता है। दूसरी, आर्टिकल जो होते हैं, मटेरियल नाउन जो होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ओके, चलिए अब मैं सेकेंड पढ़ाता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पता है आपको? मैं आपको समझाता हूँ। भाववाचक संज्ञा जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अपने मन से, अपने दिल से हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या फिर विचार कर सकते हैं, आइडिया, या फिर हम विचार कर सकते हैं, वैसे शब्द को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बतलाता हूँ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप वो लिखेंगे, लिखाओ मैं यहाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, इज द
नेम ऑफ क्वालिटी इज द नेम ऑफ क्वालिटी और इज द नेम ऑफ क्वालिटी और एक्शन इज अ, समझ में आ रही है? ऑब्स्टेट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, और एक्शन और स्टेट, एक्शन और स्टेट ऑफ समथिंग, और फीलिंग एन आइडिया, फीलिंग एन आइडिया। ऑब्स्टेट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी और एक्शन और स्टेट ऑफ समथिंग और फीलिंग एन आइडिया। हम जिसे महसूस कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट सी एंड टच, हम जिसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वैसे हम कहते हैं उसको ऑब्स्टेट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ओके, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल, ओल्ड। ओल्ड मीन्स क्या होता है? ओल्ड मीन्स पुराना भी होता है, ओल्ड मीन्स बूढ़ा भी हो सकता है, होता है। ठीक है, तो ओल्ड क्या है? यह ऑब्स्टेट नाउन हो गया। सिर्फ हम इसको महसूस कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि वाकई में यह बूढ़ा है या यह पुराना है। दूसरा एग्जाम्पल है ऑनेस्टी। क्या है? ऑनेस्टी, ईमानदारी। क्या ईमानदारी किसी को दिखती है? नहीं, किसी के अंदर ईमानदारी दिखाई नहीं देती है, बल्कि हम महसूस करते हैं उसके कार्य करने के तरीक़ा से, उसकी व्यवहार से हम ये महसूस करते हैं, ये विचार करते हैं कि वाकई में ये बंदा ईमानदार है, ये सही बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। तो यह भी क्या है? ऑब्स्टेट नाउन है। उसके बाद है, एक और एग्जांपल देता हूँ, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड, बचपना। चाइल्डहुड मतलब बचपना। कभी कभी देखते हैं ना कि काफ़ी उम्र हो जाते हैं लेकिन कुछ अजीब गजीब हरकत करते रहते हैं, तो सुने होंगे लोग कहते हैं कि लेकिन इसके अंदर अभी भी जो है बचपना है ना। तो वो कैसे परख किया? तो उन्होंने फील किया कि ये बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है, यानी इसके अंदर बचपना है। और कभी कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसा बात बोलता है, ऐसा लगता है कि अरे बहुत बड़ा आदमी की तरह बोल दिया, कहता है बुढ़वा हो गया है ना। तो ये क्या है? हमारा ऑब्स्टेट नाउन है। ओके, मैं नीचे वाला मिटाता हूँ। मिटाओ उसको, बारीकी से लिखिए, पढ़िए। जहाँ नहीं समझ में आए आप हमें कमेंट कीजिए, मन लगाकर पढ़िए। मैं एक एक चीज़ बिल्कुल माइंड में हटा दूंगा, घबराना नहीं है, बिल्कुल इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना है। इसका नोट्स लिखेंगे। यह हमेशा सिंगुलर रहेगा। यह हमेशा सिंगुलर रहेगा। ऑब्स्टेट नाउन भी हमेशा क्या रहता है? सिंगुलर रहता है। दूसरा, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, मतलब यह भी आर्टिकल से बचा रहेगा, है ना। इसके पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो आप तो कहेंगे कि सर ऑनेस्ट के आगे एन लगा, लेकिन नहीं, ये एन जो लगा है ना आर्टिकल, ये ऑनेस्ट के लिए नहीं लगा है। ये किसके लिए लगा है? ये बॉय के लिए लगा है, ये नाउन के लिए लगा है, ये ऑनेस्ट के लिए नहीं लगा है। ठीक है, तो कभी भी ऑब्स्टेट नाउन और मटेरियल नाउन के आगे एन
नहीं लगेगा। ओके बच्चों, तो कैसा लगा हमारा आज का ऑब्स्ट्रीट नाउन और मटेरियल नाउन। अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे और भी बहुत अच्छे ढंग से मैं पढ़ाऊं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं इससे भी बेहतरीन मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ा सकूं, बायोलॉजी में दे सकूं। ओके साथियों, गुड बाय।